आज जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं हमारे टीएस ग्रेवाल की फर्स्ट बुक का 4th चैप्टर होने वाला है एडमिशन ऑफ पार्टनर से। मेरे पास बुक का एडिशन अवेलेबल है 2024। उसके अकॉर्डिंग आज का क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर 54। अगर आपको रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट बनाने में प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे एक लिंक अवेलेबल है जहां पे मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया है बहुत ही इजी मेथड से कि कैसे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों बना सकते हो। चलिए वहां पे सीखो, समझो, जानो और फिर मेरे साथ यहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व करो। फिलहाल के लिए हम करते हैं इस क्वेश्चन को कंटिन्यू। क्वेश्चन में बताया गया है कि हमारे पास 3 पार्टनर है जिनकी हमारे पास 3 कैपिटल भी बताई गई है। साथ साथ हमें कहा गया है कि एक नया पार्टनर कंपनी में आ रहा है जो कि कैपिटल लेकर आ रहा है और गुडविल भी लेकर आ रहा है। और क्वेश्चन की कुछ रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे डिटेल्स दी गई है हमारे पास, कुछ लायबिलिटीज की और कुछ हमारे पास एसेट्स की। इसके बाद हमें क्वेश्चन कहता है एट द एंड कि आपको क्या करना है, जर्नल एंट्री बनानी है। जर्नल एंट्री के साथ साथ आपको यहाँ पे बैलेंस शीट भी बना के दिखानी है। फाइन, तो इट मींस हमें यहाँ पे क्या क्या बनाना पड़ेगा, जर्नल एंट्री बनानी पड़ेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा और बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। देखने में छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन एक तरह से लेंथी क्वेश्चन है, पर कोई बात नहीं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखाने वाला हूँ। पहले हम सबसे पहले निपटाएंगे यहाँ पे कि क्वेश्चन में हमें डिटेल्स जो गिवन है या नहीं गिवन है वो ढूंढते हैं। तो क्वेश्चन में इन्होंने हमें बैलेंस शीट ना देकर उसकी एक रफ डिटेल दी है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक बैलेंस शीट बनानी है रफ में कि क्वेश्चन में बैलेंस शीट होती तो कैसी होती। तो यहाँ पर एक बैलेंस शीट ऑलरेडी मैंने तैयार कर रखी है जिसमें लायबिलिटीज के बारे में इन्होंने हमें यहाँ पे जिक्र करा था, ठीक है, कि लायबिलिटीज कितनी है, 30,000 है, राइट। सो हमने यहाँ पे लिख दिया 30,000। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ पार्टनर्स की कैपिटल है, उन पार्टनर्स की सभी का यहाँ पे टोटल करेंगे तो हमारे पास आएगा 82,500 एक साइड का, ठीक। इसके बाद इन्होंने हमें क्वेश्चन में कुछ एसेट्स की डिटेल भी दे रखी थी जिसमें इन्होंने कहा था कैश के अलावा जो मोटर है, मोटर की कीमत है 12,000, फर्नीचर की कीमत है 4,000, स्टॉक की कीमत है 26,500 और डेटर्स की कीमत है 37,800, 37,800। अब हमें करना क्या है, हमें करना यह है कि हमें चेक करना है कि दोनों साइड बैलेंस हो रही है, नहीं हो रही है, क्योंकि इस साइड अभी कैश की कमी है, ठीक है। अब हमें ढूंढना है कि कैश की वैल्यू कितनी है। तो हमेशा हमें पता है कि भाई लायबिलिटी इक्वल्स टू एसेट होता है ना, या फिर एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी होती है। बैलेंस शीट के दोनों साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो हमारी ये साइड तो हमें पता है लायबिलिटी कितनी है 82,500। हमें क्रेडिट साइड का कैश की वैल्यू नहीं बताई गई है क्योंकि क्वेश्चन में कहा था ये जितनी वैल्यूज हैं अदर देन कैश हैं, ठीक है। तो अब यानी कि हम क्या करेंगे, 82,500 को इन बाकी का टोटल करेंगे, एसेट साइड की मतलब लायबिलिटी का टोटल करेंगे और एसेट के टोटल से माइनस करेंगे। तो जो बैलेंस बचेगा, यानी कि जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा हमारे पास 2200 रुपीज, ठीक है। तो यानी कैश की वैल्यू क्या होगी, 2200 होगी। अब अगर हम दोनों साइड का टोटल करें तो हमारी दोनों साइड क्या आएंगी, इक्वल आ जाएंगी, ठीक है, 82,500। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये हमारी बन गई रफ बैलेंस शीट जिसमें हमें कैश की जरूरत पड़ेगी जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे नई वाली। चलिए अभी हमें करनी है जर्नल एंट्री, तो फटाफट से करते हैं जर्नल एंट्री की कैसे होगी। क्वेश्चन में हमें यह ध्यान रखना है कि पार्टनर जो आ रहा है हमें उसकी यहाँ पे जर्नल एंट्री करनी है, क्योंकि उसके आने से कंपनी में कैश में चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि जब वो आ रहा है तब वो कैश लेकर आ रहा है। किस फॉर्म में लेकर आ रहा है, कैपिटल की फॉर्म में लेकर आ रहा है और गुडविल की फॉर्म में लेकर आ रहा है। तो फटाफट से इसकी जर्नल एंट्री करते हैं कि क्या होनी चाहिए। तो पहली जर्नल एंट्री जो हमारे लिए बनेगी वो बनेगी कि नए पार्टनर के आने से क्या आया, कैश आया। तो हम ये लिखेंगे यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट, जो कि टोटल कितना कैश होने वाला है भाई, अगर क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो 15,000 रुपए उसकी कैपिटल है और 18,000 रुपए यहाँ पे उसकी गुडविल है, राइट, ठीक है। तो बस हमें यहाँ पर इसी को यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। एक मिनट, 15,000 इसकी यहाँ पे गुडविल बताई गई है और 18,000 यहाँ पर एज इज कैपिटल, ठीक है। तो 15,000 यहाँ पर क्या हो गई, उसकी गुडविल हो गई और 18,000 कैपिटल होगी। तो हम यहाँ पे टोटल हो जाएगा इसका 33,000 रुपीज। इन दोनों का जो टोटल है, यानी टोटल ये पार्टनर क्या लेकर आ रहा है, कैश लेकर आ रहा है 33,000 का। इसे लिखेंगे यहाँ पे 2W कैपिटल, क्योंकि यहाँ पे वो कैपिटल भी लाया है, और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। अब कैपिटल कितनी लाया था भाई, 18,000 लेकर आया था और जो गुडविल लेकर आया था वो 15,000 लेकर आया था, राइट। अब नरेशन में क्या लिखेंगे, नरेशन में हम लिखेंगे तो हम यहाँ पे बताएंगे कि भाई कंपनी में हुआ क्या, जो भी यहाँ पे एक्टिविटी हुई है वो बताएंगे, क्योंकि हमने एंट्री तो लिख दी कि भाई कंपनी में आया क्या, कैश आया। ये कैश किस किस चीज का आया, हमने उसका डिस्क्रिप्शन भी दे दिया भाई। एक तो ये टोटल 33,000 आया जिसमें से डब्ल्यू की कैपिटल है 18,000 और प्रीमियम फॉर गुडविल वो लेकर आया है 15,000, राइट। अब नरेशन में बता देंगे भाई W being W brought
कैपिटल एंड गुडविल। फाइन, इस तरह से हम यहाँ पे इसको डिफाइन कर देंगे। इसके बाद आएगी इसी की दूसरी जनरल एंट्री, क्योंकि जो एक गुडविल लेकर आया है वो हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होती है पार्टनर में। कौन से पार्टनर में? हमारे ओल्ड पार्टनर्स में, क्योंकि नया पार्टनर जब भी कंपनी में आएगा तो वो हमेशा गुडविल लेकर आएगा ओल्ड पार्टनर्स के लिए, और वो हमेशा बटेगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो का एक छोटा सा रूल ध्यान रखना जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, और वो है ये कि अगर हमारे पास ओल्ड पार्टनर्स के रेशियो गिवन है और नए पार्टनर का शेयर गिवन है, जैसे कि XYZ के लिए कहा था ये सभी इक्वल रेशियो के पार्टनर हैं, और W क्या है? 1/4 के लिए आई गेस कंपनी में आ रहा है। यस, तो 1/4 के लिए कंपनी में आ रहा है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जब भी ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो गिवन है और नए पार्टनर का शेयर गिवन है, तो ऐसे में ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। तो यानी कि अभी जो प्रीमियम फॉर गुडविल है 15,000, ये किसमें बटेगी? इसी में बटेगी, ओल्ड रेशियो में, क्योंकि यही सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी होगा अगर हम निकालेंगे। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, इसकी नेक्स्ट एंट्री कर देते हैं फटाफट से, क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल क्या होना है? बटना है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स को भी मिलेगा भाई, वाई को भी मिलेगा, तो टू वाई कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और टू जेड कैपिटल अकाउंट। क्योंकि मैंने क्या कहा, क्योंकि भाई जो भी पार्टनर आएगा कंपनी में नया, वो पुराने पार्टनर के लिए गुडविल लेकर आएगा और उसको वो गुडविल का हिस्सा मिलेगा। अब ये गुडविल आई कितनी आई? तो भैया 15,000 रुपए बटेगी यहाँ पे 5,000 रुपए सभी को, क्योंकि इक्वल बटेगा। ठीक है, नरेशन में क्या लिखोगे भाई? लिखोगे बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल एडजस्टेड। ठीक है, इस तरह से ये तो हो गया हमारा पार्ट जनरल एंट्री का। अब आ जाते हैं फटाफट से रिवैल्यूएशन वाले पार्ट पे। रिवैल्यूएशन के लिए हम देखेंगे हमारे क्वेश्चन की एंट्री को। रिवैल्यूएशन में हमारे एंट्री में क्या कहा गया है उसको फटाफट से देखते हैं। हमें बताया गया था लास्ट में, द मोटर एंड द फर्नीचर वर रीवैल्यूड 9,500 एंड 3,800। तो पहले हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो पहले मोटर की वैल्यू थी वो कितनी थी? मोटर की वैल्यू पहले थी 12,000, अभी हो गई है 9,500। रीवैल्यू होने का मतलब हमने उसे एनालाइज करा मार्केट में कि अभी उसकी कीमत क्या चल रही है। तो पहले थी उसकी कीमत 12,000 रुपए, अब हमारे मोटर की कीमत हो गई 9,500 रुपए। तो हमारा फायदा हुआ या नुकसान हुआ? रिवैल्यूएशन में एंट्री कैसे करते हैं? हम सिर्फ ये चेक करेंगे कि भाई फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है हमारी मोटर की वैल्यू कम हो गई, नुकसान हो रहा है। अगर कोई भी नुकसान हो रहा है या हमारा खर्चा बढ़ रहा है तो वो एंट्री आएगी डेबिट साइड रिवैल्यूएशन में। अगर हमारा फायदा होगा तो वो एंट्री आएगी क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इस मोटर के लिए हमें हो रहा है नुकसान, क्योंकि 12,000 से वैल्यू गिरकर हो गई 9,500। तो यहाँ पर आ गया कितने का नुकसान? जितने का नुकसान होगा वो लिखना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू मोटर, जो कि कितना है? 2,500 रुपए। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है? हमने 2,500 रुपए यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इसके बाद हमें नेक्स्ट यहाँ पे लिखना है, जो कि कितना आएगा भाई? यहाँ पर आएगा कि भाई 3,800 रुपए। 3,800 रुपए किसका बता रहे हैं? कि भाई फर्नीचर की वैल्यू भी कम हो गई है। तो क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो फर्नीचर की वैल्यू पहले कितनी थी? 4,000 रुपए। फर्नीचर की वैल्यू 4,000 थी, अब कितनी होगी? 3,800 रुपीज हो गई, राइट? 4,000 से 3,800। तो हमें क्या हुआ? फायदा हुआ नुकसान? हमें हो गया नुकसान। नुकसान होने पर एंट्री आएगी डेबिट में। ठीक है, फायदा होता तो आती क्रेडिट में, लेकिन अभी हमें लिखना है यहाँ पे इसे डेबिट में। कितना लिखेंगे? हम पहले से लिखेंगे टू फर्नीचर, और हम जितने का नुकसान हुआ है हम उसको वहां पे लिखने वाला है। नुकसान हुआ है हमें सिर्फ 200 रुपए का। तो अब इसका जो टोटल आएगा वो टोटल आएगा 2,700 रुपीज। ठीक है, 2,700। जो भी साइड ग्रेटर है दोनों साइड में उसका करेंगे टोटल, बैलेंस को करेंगे फॉरवर्ड और अपोजिट साइड उसे बांट देंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि अगर क्रेडिट में आंसर आ रहा है तो इट मींस पार्टनर्स को लॉस हुआ है। अगर यही आंसर डेबिट में आता तो इसका हम क्या करते हैं? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते। लेकिन अब ये 2,700 क्या होगा? पार्टनर से बढ़ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे हम बाय लॉस ट्रांसफर्ड। ठीक है, अब ये किस में बटेगा? एक्स में बटेगा, वाई में बटेगा, जेड में बटेगा। रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में ही बटता है। तो यहाँ पर कितना बटेगा? 2,700 हम इक्वली बांटेंगे तीनों में, तो इट मीन डिवाइड बाय 3। हर पार्टनर के हिस्से में 900 रुपए का लॉस यहाँ पर आने वाला है, तो हमने इसे लिख दिया। इस तरह से हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनकर हो गया तैयार। चलिए इसे आगे देखते हैं फटाफट से। अब बारी है हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने की, तो फटाफट से इसकी एंट्रीज में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूं।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम पहले फॉर्मेट बना लेंगे, पर्टिकुलर सभी पार्टनर के नाम इंक्लूडिंग नए वाले का भी, और दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट करके। अब पार्टनर्स कैपिटल के लिए क्या होता है कि स्टेप वाइज हमें यहाँ पे एंट्रीज करनी होगी। अगर आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक अवेलेबल है, वहां पर सीखो। बहुत इजी मेथड में स्टेप्स में मैंने आपको बताया है, जिससे आपको याद हो जाएगा कि कैसे करते हैं। इसी तरह बैलेंस शीट भी समझाई है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। हमारे जो पार्टनर हैं इनकी हमें देखनी है पहले की कैपिटल क्या थी, जो ओल्ड पार्टनर है और नए पार्टनर है। तो पहले देखते हैं ओल्ड पार्टनर की कैपिटल। बैलेंस शीट हमने बना के रखी थी पहले ही रफ में, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे जो पार्टनर्स की कैपिटल थी वो हमें क्वेश्चन में पता चल गई थी 15,000, 17,500 एंड 20,000। तो जो पार्टनर्स की कैपिटल है, स्टेप 1 हमारा ये है कि हम लिखेंगे इसे क्रेडिट साइड, लिखते हैं हम इसे बाय बैलेंस BD। ठीक है, अब हमें लिखना है इन सबके अमाउंट कितने कितने हैं हमारे पास। भाई एक्स की जो कैपिटल थी उसे हम यहाँ पे फटाफट से नोट करते हैं, जो कि थी 15,000। इसके बाद दूसरा पार्टनर था 17,500। इसके बाद तीसरा पार्टनर था 20,000। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, हमारा एक नया पार्टनर भी आया था कंपनी में। वो क्या लेकर आया था, कैपिटल लेकर आया था और गुडविल भी। तो पहले तो हम क्या करते हैं, फटाफट से हमारा जो नया पार्टनर आया था उसकी कैपिटल लिखते हैं बाय W कैपिटल। ठीक है, कितने लाया था, 18,000 लेकर आया था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 18,000। ठीक है, अब इसके बाद जो ये गुडविल लेकर आया था, स्टेप 1 का एक पार्ट है जहां पे वो पार्टनर गुडविल लेकर आया था, वो ओल्ड पार्टनर्स के लिए लेकर आया था, वो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो करते हैं क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो हम जो प्रीमियम फॉर गुडविल वहां पे डिस्ट्रीब्यूट करा था जनरल एंट्री में, वो हमें यहां भी दिखाना होता है क्रेडिट साइड में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, जो कि क्या होगा यहाँ पे हम लिखेंगे 5,000, क्योंकि हर पार्टनर को कितनी मिली थी गुडविल, 5,000 और 5,000। ठीक है, W के इसमें कुछ नहीं आएगा क्योंकि W तो गुडविल लेकर आया था इन सभी पार्टनर के लिए। ठीक, इतना हमने कर दिया। इसके बाद स्टेप 2 आता है हमारे पास, वी हैव टू चेक बैलेंस शीट, जहां पे हम जितनी भी एंट्रीज अगर जो डिस्ट्रीब्यूट हो सकती हैं उसे हम क्रॉस करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमने बैलेंस शीट बनाई उसमें ऐसा कोई भी आइटम नहीं है जो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा क्रॉस होके। अब आ जाओ स्टेप 3, जो कि बैलेंस इसके लिए होगा पार्टनर्स कैपिटल के लिए, जिसमें हमें क्या करना है, हमें हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट देखना है कि हमें वहां पे प्रॉफिट हुआ था या लॉस। हम चेक करते हैं यहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ था कि लॉस, हमें तो लॉस हुआ था यहाँ पे क्रेडिट साइड। तो ये जो लॉस हुआ था ये पार्टनर्स कैपिटल में क्रॉस हो जाएगा, यानी अगर ये वहां पे क्रेडिट है तो पार्टनर्स कैपिटल में अपीयर होगा डेबिट साइड में। अगर ये प्रॉफिट होता तो ये डेबिट साइड में होता, और ये प्रॉफिट फिर हम क्रॉस करते हमारे पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं फटाफट से। हमें क्या करना है, हमारे लॉसेस को लिखना है। हम यहां पे लिखेंगे टू रीवैल्यूएशन लॉस। कितना आएगा, हर पार्टनर को 900 रुपए का वहां पे लॉस हुआ था। ठीक है, W में कुछ नहीं आएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि दोनों साइड में से कौन सी साइड ग्रेटर है टोटल के उसमें। सो यहाँ पे 900 है, यहाँ पर हमारे पास बैलेंस BD था ऑलरेडी। ठीक है, 15,000 और 5,000 प्लस करेंगे कितना होगा, 20,000। 20,000 को बैलेंस फॉरवर्ड करेंगे 20,000 और इधर के 900 से माइनस करेंगे, तो हमारे पास बैलेंस बचेगा कितना, 19,100। सो ये हमारे पास बैलेंसिंग फिगर बचा है। ठीक है, जब हम 20,000 में से 900 माइनस करेंगे तब जाके हमारा ये आंसर आएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इनका टोटल करना है, बैलेंस फॉरवर्ड करा और इसमें से 900 माइनस करेंगे, तब जाके हमारे पास ये आंसर बचेगा जो कि होगा 19,100। इसी तरह से बाकी सारे भी आएंगे। हमें करना है 17,500 प्लस 500, 5,000 तो आएगा 22,500। अब इसको बैलेंस को करेंगे फॉरवर्ड, क्योंकि हमें चेक करना है जो भी साइड ग्रेटर होगी उसका टोटल करेंगे, उसी का बैलेंस फॉरवर्ड करेंगे और अपोजिट साइड के बैलेंस से माइनस करेंगे। फिर जो बच जाएगा ये बैलेंस CD, ये पार्टनर्स की न्यू कैपिटल होगी। ठीक, सो 22,500 माइनस 900, 21,600, देन 20,000 प्लस 5,000, 25,000, बैलेंस फॉरवर्ड करेंगे। 25,000 माइनस 900 आएगा हमारे पास 24,100। देन एट दी एंड 18,000, उसको भी हमने बैलेंस फॉरवर्ड करा और यहां पर आएगा हमारे पास 18,000। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या करा, हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूरा हो गया। अब इसके बाद बारी आती है हमारी बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट में हमें क्या करना है, जो भी चेंजेस हुए हैं
वो आइटम्स चेंजेस करके लिखेंगे, और अगर किसी आइटम में कोई चेंज नहीं हुआ है तो वो ऐसे का वैसा ही लिखा जाएगा। जैसे कि हमने लायबिलिटी जो थी वो 30,000 की थी, है ना, सो लायबिलिटी वैसी की वैसी ही रहने वाली है 30,000 रुपीज, ठीक है। लेकिन जो पार्टनर्स की कैपिटल है उसमें अब चेंज आ गया है, क्योंकि जो बैलेंस सीडी का हमारा आंसर निकला है ये पार्टनर्स की न्यू कैपिटल है, लेकिन किस किस की है, एक्स की है, वाई की है, जेड की है, और इस बार एक नया पार्टनर भी आ गया कंपनी में, उसकी भी कैपिटल है। तो सबकी कैपिटल हम यहाँ पे लिखेंगे 19,100 पहले वाले की, फिर 21,600, उसके बाद आएगा हमारे पास 24,100, फिर आएगा हमारे पास 18,000। इन सबका टोटल बाहर लिखेंगे और लास्ट में टोटल आएगा 1,12,800। अब बात करते हैं एसेट साइड की। भाई एसेट में हमारे पास क्या क्या था, मोटर थी, है ना, तो हम यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं फटाफट से। मोटर, अब मोटर की वैल्यू में क्या कोई चेंज आया था? बिल्कुल आया था, क्योंकि मोटर की वैल्यू पहले तो थी 12,000, लेकिन अब नई वैल्यू है 9,500, तो हम यहाँ पे मोटर की वैल्यू भी यही लिखेंगे 9,500, ठीक है। अब इसके बाद फर्नीचर की वैल्यू में कोई चेंज आया था? बिल्कुल आया था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्नीचर, उसकी नई वैल्यू कितनी है, 3,800 है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या लिखना है, इसके बाद हमारे पास स्टॉक है और डेटर है, क्या इनमें कोई चेंज आया? कोई चेंज नहीं आया, तो हम इसे एज इट इज लिखेंगे, स्टॉक एज इट इज आएगा। स्टॉक कितना है हमारे पास, 26,500, और इसके बाद हमारे पास 37,800, ठीक है। अब ये कितना आएगा हमारे पास, सेम एज इट इज आएगा, ठीक है। इस अमाउंट को यहाँ पे आना था, एक सेकेंड, 37,800 जो कि किसकी वैल्यू थी, डेटर्स की वैल्यू थी, ठीक है। अब बारी आती है कैश की। अब आप बोलोगे सर पहले तो कैश हमारे पास कितना था, 2200 था, इसमें तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन है। कैसे चेंज है मैं बताता हूं। हमारे पास ऑलरेडी कैश पहले से 2200 था जब हमने रफ में निकाला था बैलेंस शीट में, राइट। लेकिन क्या कंपनी में कोई और पैसा भी आया है? आया है। जब कंपनी में पार्टनर आया तो वो 18,000 रुपए की कैपिटल, 18,000 कैपिटल और 15,000 रुपीज की यहाँ पे गुडविल लेकर आया था, राइट। तो दोनों का टोटल होता है 33,000। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्लस करेंगे 33,000, ठीक है, जिससे कि हमारे पास यहाँ पर पता चलेगा हमें कि 35,200 रुपीज का कैश अब अवेलेबल है। अब जब हम इन सब का टोटल करेंगे तो हमें पता चलेगा कि एट द एंड हमारा जो बैलेंस इसका टोटल आएगा वो आएगा 1,12,800, यानी बैलेंस शीट की दोनों साइड हमारी इक्वल हो जाएंगी। चलिए, होप करता हूं आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं। टीएस ग्रेवाल के सॉल्यूशन के अलावा यहाँ पे डीके ग्रेवाल के सॉल्यूशन भी मिलते हैं, और आपको एक्सप्लेनेशन भी दिए जाते हैं चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज के भी। चलिए फिर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।